नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप सोनी और क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी कानपुर में हुए एक डबल मर्डर केस से जुड़ी हुई है। सुबह के तकरीबन 4 बज रहे थे और कानपुर के 12 इलाके में भी सब लोग सो रहे थे, लेकिन इन्हीं सब में एक घर ऐसा भी था जहाँ पे खूनी खेल खेला जा रहा था और उसी खूनी खेल के चलते एक शख्स ने घर में घुस के 2 लोगों की हत्या कर दी। अब जैसे जैसे सुबह होने लगी, उस घर से लगातार चीख पुकार की आवाजें भी आनी शुरू हो गई। अब रोने की चीख पुकार की आवाज सुन के पड़ोसी भी मौके पे पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अब पुलिस जब मौके पे पहुंची तो उसने देखा घर में 2 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसमें एक का नाम मुन्ना लाल और दूसरी उन्हीं की धर्मपत्नी राजदेवी थी, जिनका उन्हीं के घर में रात को सोते वक्त कत्ल कर दिया गया था। अब रात के टाइम सोते हुए कत्ल ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे। सबसे पहला सवाल कि ये कत्ल क्यों हुआ और एक बुजुर्ग दंपत्ति की जान क्यों ली गई। दूसरा सवाल, कातिल घर में दाखिल कैसे हुआ। और तीसरा सवाल, कोई शख्स घर में घुसा और कत्ल करके चला गया और इस बात की खबर घर में सो रहे बाकी के 2 लोगों को कैसे नहीं लगी। अब इन सब बातों के जवाब उस घर में रहने वाले बाकी के 2 लोगों से ही मिल सकते थे, लेकिन उन दोनों की रो रो के हालत काफी ज्यादा खराब थी। ऐसे में उस वक्त उनसे पूछताछ कर पाना पॉसिबल नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब जांच के दौरान पुलिस ने उसके भाई के बयान लिए, जिसमें उसने पुलिस को बताया कल रात को सोने के दौरान किसी ने उसके माँ बाप की गला काट के हत्या कर दी और उसे इस हत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि वो रात को फर्स्ट फ्लोर पे सो रहा था और उसके माता पिता और बहन नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सो रहे थे। पिताजी बाहर वाले कमरे में और बहन और माँ अंदर वाले कमरे में सो रहे थे। और सुबह कत्ल के बाद उसकी बहन ने ही उसे आके बताया कि मम्मी पापा का किसी ने कत्ल कर दिया है, और इसी के साथ ही उसने पुलिस को बताया कि सुबह उठने पर उसे चक्कर से भी महसूस हो रहे थे, जैसे किसी ने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी हो। मगर इसमें हैरानी की बात ये थी कि रात से लेकर सुबह तक घर में कोई नहीं आया था। अब बेटे के इस बयान से सवाल ये खड़ा होता है कि जब घर में बाहर से कोई आया ही नहीं तो कत्ल आखिर किसने किया, और रात को खाने में बेहोशी की चीज किसने मिलाई, और माँ के साथ सो रही बेटी को अपने माँ के कत्ल के बारे में कैसे पता नहीं चला। ये मामला जितना सीधा और सिंपल लग रहा था उतना सीधा था नहीं। अब पुलिस ने उसकी बहन के बयान दर्ज किए, जिसमें उसने बताया कि वो रात में सो रही थी और उसे कत्ल के बारे में कुछ नहीं पता चला। हाँ, मगर उसने उन 3 कातिलों में से एक को भागते हुए जरूर देखा था, जो कि उसके भाई का सबसे छोटा वाला साला था। पुलिस फिर से उसके भाई से पूछताछ करती है, जिसमें वो पुलिस को बताता है कि उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स का केस चल रहा है और इसी वजह से उसकी वाइफ उससे अलग रहती है और उसकी पत्नी ने मुआवजे के तौर पे उससे 60 लाख की मांग की है। अब जब उसने ये सब पुलिस को बताया तो पुलिस को पहली नजर में यही लगा कि ये कत्ल उसके साले ने ही किया है, डिवोर्स और पैसों के चलते। मगर वहीं पुलिस को उन दोनों भाई बहनों पे भी शक था। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। अब पुलिस उस घर से थोड़ी सी दूरी पे ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है, जिसमें पुलिस को एक नकाबपोश उनके घर की तरफ जाता हुआ नजर आता है और लगभग 1 घंटे बाद वापस आता हुआ नजर आता है। अब पुलिस के शक की सुई फिर से कोमल पे आ जाती है, क्योंकि कोमल ने 3 लोगों का जिक्र किया था, जबकि कैमरे में सिर्फ एक ही नकाबपोश जाता और आता हुआ दिख रहा था। जिसके बाद अब पुलिस फिर से कोमल से पूछताछ करने का फैसला करती है। अब पुलिस जब उससे कातिल घर में कैसे दाखिल हुआ और घर का दरवाजा किसने खोला और कोमल का कातिल को देखने के बाद भी चुप रहने पे सवाल करती है, तो वो इन बातों का पुलिस को सही जवाब नहीं दे पाती, जिस वजह से पुलिस के शक की सुई उस पे और ज्यादा गहरा जाती है। जिसके बाद अब पुलिस उसे थाने ले जाके उससे सख्ती से पूछताछ करती है, जहां वो पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाती है और वो ये कबूल करती है कि उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने माँ बाप की हत्या कर दी। उसने आगे पुलिस को बताया कि उसने अपने आशिक रोहित के साथ मिलकर अपने माँ बाप और अपने भाई को मारने का एक प्लान बनाया था और इसी प्लान के तहत उसने उस रात अपने माँ बाप और भाई के खाने में जहर मिला दिया था, जिसे खाने के बाद उसके माँ बाप तो मर गए, लेकिन किस्मत से उस दिन उसके भाई ने सिर्फ आधी रोटी ही खाई, जिस वजह से उसके ऊपर उस जहर का ज्यादा असर नहीं हुआ और वो जिंदा बच गया। अब जब कत्ल के दौरान उस रात उसका आशिक आया तो वो ऊपर भी गई थी अपने भाई को उठाने के लिए, ताकि वो अपने आशिक के साथ मिलके उसका भी गला काट सके।
लेकिन भाई के नींद में होने की वजह से उसने दरवाजा नहीं खोला, जिस वजह से कोमल का आशिक रोहित उसे बिना मारे ही वहां से लौट गया। जिसके बाद सुबह होते ही कोमल ने रोने का ड्रामा करना शुरू कर दिया। अब कोमल ने अपने माँ बाप के कत्ल का जुर्म तो कबूल कर लिया था, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी था कि उसने ऐसा क्यों किया और उसने इस पूरे कत्ल की साजिश कैसे रची और वो क्यों अपने भाई की भी जान लेना चाहती थी। अब जब इन सब सवालों का जवाब उससे पूछा गया तो उसने पूरी कहानी कुछ यूं बयां करी। उसने पुलिस को बताया कि मुन्ना लाल और राज देवी ने उससे अपने रिश्तेदारों से गोद लिया था, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे काफी ज्यादा लाड प्यार से पाला था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़की को वो इतने प्यार से पाल रहे हैं वो ही एक दिन उन्हें मौत के घाट उतार देगी। कोमल अपने उसी मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के रोहित से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन इस रिश्ते के लिए उसके माँ बाप बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिस वजह से वो अपने माँ बाप से काफी ज्यादा नाराज चल रही थी। दूसरा, उसके भाई का भी अपने वाइफ के साथ डिवोर्स का केस चल रहा था, जिसमें उसकी वाइफ उससे 60 लाख रुपए मांग रही थी और इसी वजह से उसके माँ बाप और भाई इस मकान को बेच के पैसे का अरेंज करने की सोच रहे थे। वहीं जब ये बात कोमल को पता चली तो उसने सोचा अगर मम्मी पापा ने ये मकान बेच दिया तो उसे प्रॉपर्टी में हिस्से के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए उसने प्रॉपर्टी और अपने आशिक को पाने के लिए अपने आशिक के साथ मिलके एक बेहद ही खतरनाक प्लान बना डाला, जिसमें वो अपने माँ बाप और भाई तीनों को मारने का प्लान बनाती है और उसी प्लान के तहत वो रात को उन तीनों के खाने में जहर मिला देती है। लेकिन किस्मत से उस रात उसका भाई वो खाना पूरा नहीं खा पाता, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है और फिर उसकी दूसरी कोशिश में भी वो रात में दरवाजा नहीं खोलता, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। वहीं पूछताछ के दौरान ही कोमल ने पुलिस को बताया कि उसने ये जहर अपने आशिक रोहित के भाई से मुंबई से मंगवाया था। कोमल की कोशिश थी कि उन्हें खाने में जहर देके इस पूरे हत्याकांड को खुदकुशी में बदल दिया जाए और इस खुदकुशी का सारा इल्जाम अपने भाई के ससुराल वालों पे डाल दिया जाए, ताकि उसके रास्ते से उसके परिवार के लोग भी हट जाएं और ये पूरी प्रॉपर्टी भी उसे मिल जाए और इस सब का इल्जाम भी उसके ऊपर ना आए, जिसके बाद वो अपने आशिक रोहित के साथ शादी करके इस घर में आराम से रह सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाती, पुलिस ने इस डबल मर्डर का भेद खोल डाला। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।